बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज एक बुनियादी टॉपिक के साथ, अहम तरीन टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं। तो इसका आसान तरीन तरीका है, सबसे पहले तो इसके लिए हमें टेंसेस का आना ज़रूरी है, और अगर टेंसेस नहीं आते तो उसके लिए ख़ास ट्रिक्स मैं कुछ बता रहा हूँ। अहम तरीन जो ट्रिक्स हैं वो बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक इस पेचीदगी पर काबू पाया जा सकता है। तो ये 5 नंबर का सवाल आता है मैट्रिक लेवल के इम्तिहानात में, तो इसे कैसे हैंडल करना है उसके लिए मैं कुछ ख़ास ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो एक्टिव वॉइस पहले होते क्या हैं? एक्टिव वॉइस ये होते हैं, ए वर्ब इज इन एक्टिव व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज समथिंग, कि वो वर्ब एक्टिव में होता है जिसका सब्जेक्ट कोई काम खुद करता है। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लें कि ऐसा फ़िक्रा जिसका फ़ाइल मालूम हो। मिसाल के तौर पर ही ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल्स, अब सब्जेक्ट क्या है? ही है। अब सेब खाने वाला कौन है? ही। अब पैसिव फॉर्म क्या होती है? पैसिव वॉइस क्या होती है? ए वर्ब इज इन पैसिव फॉर्म व्हेन समथिंग इज डन टू इट्स सब्जेक्ट। उस वक्त जो वर्ब होता है वो पैसिव फॉर्म में होता है जब कोई काम उसके सब्जेक्ट के ज़रिए किया जाता है। बाय वगैरह का इस्तेमाल जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरे लफ्ज़ों में आम तरीन जो हमें मतलब डेफिनेशन बताई जाती है कि ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मजहूल, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और फ़ेल मारूफ क्या होता है? एक्टिव वॉइस। तो हमने एक्टिव से पैसिव में कैसे तब्दील करना है, पहले 4 बुनियादी तब्दीलियाँ आनी चाहिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए। पहली तब्दीली क्या होती है, हम जो जहन में रखनी है वो ये है कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को, उस फिक्रे का जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको हम सब्जेक्ट में तब्दील कर लेते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए पहली तब्दीली क्या होगी? उस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। अब दूसरी तब्दीली ये है कि ऑब्जेक्ट को तब्दील करने के बाद फिर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो टेंस के मुताबिक होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? थर्ड। चाहे फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे, सेकंड को करेंगे, किसी भी फॉर्म को चेंज करेंगे, चाहे फोर्थ फॉर्म को भी चेंज करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म को भी चेंज करेंगे, उसको कौन सी हालत में चेंज करेंगे? थर्ड फॉर्म में। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती है, ये याद रखिएगा। तीसरी तब्दीली, वर्ब के बाद मतलब थर्ड फॉर्म लगाने के बाद, वर्ब के बाद अमूमन बाई का इस्तेमाल किया जाता है। जब थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं तो थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं? बाई लगा लेते हैं। और चौथी तब्दीली जो है हमारे पास, चौथी तब्दीली वो है कि जो फिक्रे का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में तब्दील कर लेते हैं। सब्जेक्ट को हम, अब ये जो सब्जेक्ट होगा फिक्रे का उसको हम क्या कर लेंगे? ऑब्जेक्ट में तब्दील कर लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में तब्दील कर लेंगे। लेकिन ये हमारे पास 4 तब्दीलियाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के बाद बाई, और जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। अब पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस, उस वर्ब को मतलब हम पैसिव
वर्ब में तब्दील कर सकते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब अक्सर हम जब किसी वर्ब को तलाश करते हैं डिक्शनरी में तो उसके सामने आई या टी लिखा होता है, तो आई से मुराद होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और टी से मुराद होता है ट्रांजिटिव वर्ब। आई से इंट्रांजिटिव, टी से ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव वर्ब का होना लाजमी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसको मफूल की ज़रूरत हो, मफूल के बगैर वो अपना पूरा मानी ना दे, मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसे वाइज बनाने के लिए। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा उसको सब्जेक्ट में हम कैसे तब्दील करेंगे? तो ये 4 तब्दीलियाँ पहले हमने क्या करनी है, याद रखनी है। अब इन 4 तब्दीलियों के बाद मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बताना है कि फर्स्ट फॉर्म को कैसे तब्दील करते हैं, सेकंड फॉर्म को कैसे तब्दील करते हैं, थर्ड फॉर्म को कैसे तब्दील करते हैं और फोर्थ फॉर्म को कैसे तब्दील करते हैं, किसमें? पैसे फॉर्म में। पैसे। तो ये 4 असूल याद रख ले। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के बाद बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब मैं इनको रेज करता हूँ, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म कैसे तब्दील होती है, सेकंड फॉर्म कैसे तब्दील होती है और थर्ड फॉर्म को हम कैसे तब्दील करते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को और सेकंड फॉर्म को हम एक्टिव से पैसे वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है सिंपल पास्ट। ठीक है जी। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? अब फर्स्ट फॉर्म को जब हम, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास ये होगा, सब्जेक्ट दिया गया होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसमें हमें जो गिवन होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये गिवन होगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास वो 4 असूल थे कि एक्टिव को पैसे वॉइस में तब्दील करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसको कैसे तब्दील करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को हम तब्दील करेंगे इज, आर, एम लगा के, इसको थर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। मिसाल के तौर पर ही ईट्स एप्पल्स। ठीक है जी। अब हमारे पास ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमारे पास असूल है कि जो ऑब्जेक्ट होगा फिक्रे का उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, एप्पल्स। अब फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट। ईट या ईट्स, ऐसी या ईएस वाली फॉर्म वो फर्स्ट काउंट होती है। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद इज, आर या एम लगाते हैं। जब फर्स्ट फॉर्म को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करते हैं तो क्या, किस हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं, इज, आर, एम का। क्योंकि एप्पल्स जम्मा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर। ये एम नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा। अब एप्पल्स आर। ठीक है जी। अब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या करना है, जो वर्ब यहाँ पे मेन होगा उसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ईट है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। एप्पल्स आर ईटन। थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, बाय। बाय के बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अब ही है ये सब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ही की जो ऑब्जेक्टिव हालत होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव केस होता है वो लगाएंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ये हमारे पास आ गया फिक्रा, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। तो इसके नेगेटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव के लिए जो फर्स्ट फॉर्म वाले होते हैं, नेगेटिव या सवालिया, नेगेटिव के लिए डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पे डू नॉट, डज नॉट होगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, हम इज, आर, एम लगाने के बाद थर्ड फॉर्म, इज, आर, एम के बाद नॉट लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, दे
डू नॉट हेल्प द पुअर। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ये डू नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दी पुअर। और दी पुअर जो है, जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ हम उससे पहले दी लगा लेते हैं, बल्कि किसी भी क्लास के साथ यूँ समझ लें, उससे पहले जब दी लगा लेते तो वो होल क्लास को ज़ाहिर करता है, पूरी क्लास, मतलब ये तमाम गरीब, मतलब यहाँ पे ये जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। हेल्प्ड के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, और दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी क्या होगी, देन। ये हमने चेंज कर दिया फर्स्ट फॉर्म को, मतलब डू नॉट डज नॉट होगा तो हम इज आर एम के बाद क्या लगाएंगे, नॉट भी तो लगाएंगे, ठीक है। ये डू नॉट है तो हमने क्या लगाएंगे, आर नॉट। डज नॉट होगा तो डज नॉट या डू नॉट होगा तो हम इज आर या एम के बाद नॉट लगा के फिर थर्ड फॉर्म। अब आते हैं हम सेकेंड फॉर्म की तरफ। सेकेंड फॉर्म को हम क्या करते हैं, इसका भी याद रख लें। हम फर्स्ट फॉर्म को किस में तब्दील करते हैं, पैसे वाइस में। बाकी तो रूल्स आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे चीता बताता जाऊँगा। फर्स्ट फॉर्म को हमने तब्दील किया इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म में। अब सेकेंड फॉर्म को कैसे करेंगे, सेकेंड फॉर्म को वाज वार के साथ थर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास वो बुनियादी तब्दीलियाँ थी वो आप लोग याद रखिएगा। अब मिसाल के तौर पर है, दे हेल्प्ड दी पुअर। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, दी पुअर। दी पुअर हमेशा जम्मा में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को पैसे वाइस में तब्दील करने के लिए वाद या वार लगाते हैं, क्योंकि ये जम्मा है तो वार लगा देंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाय। और दे क्या बनेगा, दे को हम जब ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव केस का क्या होता है, देन। तो दी पुअर वर हेल्प्ड बाय देम, ये हमारे पास चीज़ है। अगर नेगेटिव के लिए होगा तो डिड नॉट होगा। डिड नॉट डू की सेकंड फॉर्म है, बेशक बजाय मतलब बेशक वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगी, लेकिन डू की सेकंड फॉर्म। और डिड है तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, मतलब जब डिड के बाद क्या होगी, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी, उसको हम क्या करेंगे, वाज वर के साथ नॉट लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर उसी तरह जिस तरह तब्दीली है। मिसाल के तौर पर, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब प्ले वर्ब है, इसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट को पहले लगा देंगे, क्रिकेट, क्योंकि डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसको भी हम वाज वर्ब नॉट लगा के थर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्रिकेट वाज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। प्लेड के बाद मतलब वर्ब के बाद थर्ड मतलब बाय लगाते हैं, और बाय के बाद क्या होगा, ही के जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हिम। ये हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट भी चेंज हो गया, सिंपल पास्ट भी हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी, सेकंड फॉर्म चेंज होगी। फर्स्ट फॉर्म को कैसे तब्दील करना है, सेकंड फॉर्म को कैसे तब्दील करना है, ये मैंने इसकी एग्जांपल भी दे दी। अब करते हैं थर्ड फॉर्म को तब्दील। थर्ड फॉर्म को कैसे तब्दील करते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म हैज़, हैव या हैड के बाद आती है। थर्ड फॉर्म कैसे आती है, हैज़, हैव या हैड, इसके बाद थर्ड फॉर्म होती है। अब जहाँ पे हैज़, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म होगी, उसको हम कैसे तब्दील करेंगे, उसको हम कैसे तब्दील करेंगे, सिर्फ सिंपल सा तरीका है। जहाँ पे हैज़, हैव या हैड आया होगा, आगे थर्ड फॉर्म होगी, हम क्या करेंगे, हैज़, हैव, हैड वैसे आएंगे, सिर्फ दरमियान में क्या लगा लेंगे, बीन लगा लेंगे। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आएगी। मिसाल मैं 3 एग्जांपल देता हूँ, एक हैज़ की, एक हैव की और एक हैड की। मिसाल के तौर पर, यू हैव कंप्लीटेड यूर वर्क। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है यूर वर्क,
अब हमारे पास न्यू सब्जेक्ट ये बन गया यू आर वर्क। अब हैज़ आएगा, हैव आएगा, इसी के मुताबिक क्योंकि ये वहद है, हैज़ आएगा। तो हमने क्या लगाना है, बीन। मतलब हैज़, हैव, हैड के साथ हैज़, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म को जब पैसे वाइस में तब्दील करेंगे, इजाफा किस चीज़ का करेंगे, सिर्फ बीन का। हाँ जी, अब यूर वर्क हैज़ बीन, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। और थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, बाई, और यू का यू। इसी तरह थर्ड फॉर्म विल हैव, शैल हैव के साथ भी आती है। विल हैव, शैल हैव के सिर्फ हमने करना क्या है, बीन का इजाफा कर देना। इसी तरह मैं एक मिसाल चलो एक हैड की दे देता हूं। आई हैड रिटन अ लेटर। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ए लेटर। हैड का हैड वैसे आएगा, इजाफा किस चीज़ का करना है, बीन का। ए लेटर हैड बीन। राइट की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई हुई है, रिटर्न। रिटर्न के बाद क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे। और आई की जो ऑब्जेक्टिव केस की होती है, क्या होती है, मी होती है। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। ये तो हमने क्या करना है, सिर्फ बीन का। इसी तरह अगर विल हैव, शैल हैव वाला फिक्रा दे दें तो उसको कैसे तब्दील करेंगे। मिसाल के तौर पर शी विल हैव she will have invited you। she will have invited you। अब you हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको पहले ले आएंगे। you will का will आएगा, have का have आएगा। अब क्या करना है, सिर्फ इजाफा बीन का। you will have been invited थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई हुई है। you will have been invited थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, by। अब बाई के बाद सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। यू विल हैव बीन इनवाइटेड बाय हर। तो ये हो गया हैज़, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म को पैसे वाइस में कैसे तब्दील करते हैं। अब हमने फर्स्ट फॉर्म को तब्दील किया, सेकंड को किया, थर्ड फॉर्म को तब्दील किया। अब हमारे पास रहता है कि फोर्थ फॉर्म को हमने कैसे तब्दील करना है। फोर्थ फॉर्म को देखिए, फोर्थ फॉर्म कैसे होती है। फोर्थ फॉर्म या होती है इज, आर, एम या वाज, वार प्लस आई एन वाली फॉर्म। अगर ये हमें गिवन हो तो हमने क्या करना होगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इज, आर, एम वैसे लगाएंगे, उसके साथ सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करेंगे, बीइंग का, बस। मिसाल के तौर पर शी इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको क्या करेंगे, क्रिकेट पहले लगा देंगे। क्रिकेट इज, अब करना क्या है, इज, आर, एम के बाद इजाफा जो करना है वो क्या चीज़ का करना है, बीइंग का। क्रिकेट इज बीइंग। अब प्ले की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या होता है, बाय। और बाय के बाद शी की जो ऑब्जेक्टिव हालत होगी वो क्या होगी, हर। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। इसी तरह आई एम मेकिंग अ नॉइज, आई एम मेकिंग अ नॉइज, ए नॉइज। अब ए नॉइज हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, इज आ जाएगा। इज, आर, एम के बाद किस चीज़ का इजाफा करेंगे, बीइंग, बीइंग। अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाई। और आई की जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो मी होती है। ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय मी। इसी तरह एक वाज वार की मिसाल देता हूं। ही वाज राइटिंग अ बुक, ही वाज राइटिंग अ बुक। अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास अब ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ए बुक। वाज वार वैसे आएगा, इजाफा किस चीज़ का करेंगे, बीइंग का। ए बुक वाज बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं, बाय।
अब ही का ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी, हिम। तो ये हमारे पास जो बुनियादी फर्स्ट फॉर्म को तब्दील किया, सेकंड फॉर्म को तब्दील किया और थर्ड फॉर्म को तब्दील किया और ING वाली फॉर्म को भी तब्दील किया। तो बुनियादी तब्दीलियाँ याद रखिएगा, और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म को कैसे तब्दील करना है, सेकंड को कैसे करना है, थर्ड को कैसे करना है और फोर्थ को कैसे करना है, बुनियादी तब्दीलियाँ मैंने बता दी। और ये काफ़ी अहम तरीन टॉपिक है। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। ओके।